हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल khanstudy.com पे। आज के इस वीडियोज़ में दोस्तों हम करने वाले हैं क्रोन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ठीक है, आज के इस वीडियोज़ में हम लोग करेंगे इतिहास का पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने लिया है पाषाण काल। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आज के लिए। ये वीडियोस इतना इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए आप, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कुछ हाई लेवल के होते हैं। इसके क्वेश्चंस आप जो एग्ज़ाम पे बैठते हैं, ग्रुप डी के एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं तो वहाँ पे आप देखते होंगे ये सवाल कहाँ से आ रहा है। तो इस चैप्टर, ये जो क्रोन का बुक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपने लूसेंट पढ़ा है, यदि आपने स्पीडी पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा है तो इसे आप टेस्ट के पर्पस से आप इस वीडियोज़ को देख सकते हैं, यानी आप टेस्ट मार सकते हैं आप इस वीडियोज़ में। वीडियोज़ काफ़ी छोटी होती है, 5 से 7 मिनट की वीडियोज़ होगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसमें टेस्ट ज़रूर मारें, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा टेस्ट देने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये क्लास। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट कर हमें सुझाव ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। देखिए, आज का हमारा पहला सवाल आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ठीक है, पहला सवाल है हमारा, एरन और नागदा। एरन और नागदा संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। आपको बताना है कि एरन और नागदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मालवा संस्कृति के, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। एरन और नागदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं, तो मालवा संस्कृति के। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ पर आरंभ हुई थी। अगर आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल में, तो बिल्कुल सही जवाब है। खाद्यान्नों की कृषि जो है सर्वप्रथम नवपाषाण काल में आरंभ हो गई थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। गुफाओं के शैल चित्र के लिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। अगला सवाल है हमारा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, आपको बताना है। अगर आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भोपाल, तो बिल्कुल सही जवाब है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो भोपाल में है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल किस क्षेत्र के विकास हुआ है। अगर आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा घाटी, तो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा घाटी में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के क्षेत्र का विकास हुआ है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगर आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बुर्जहोम, तो बिल्कुल सही जवाब है। गर्त आवास जो है बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। बताइए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिलता है। अगर आपका जवाब है नर्मदा घाटी, ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही जवाब है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी में। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। अगर आपका ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल्लागंज रायसेन है, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। भीमबेटका की गुफाएं हैं अब्दुल्लागंज रायसेन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, आपको बताना है। अगर आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। अगर आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। दोस्तों इसे याद रखना है, टोली, नवदा, दवा, इससे आप याद रखेंगे दवा। ठीक है, दवा टोली के मध्य बाटे, दवा टोली के मध्य बाटे, इस तरह से याद रखिएगा आप नवदा टोली को, दवा टोली के मध्य बाटे। बस ये बात मेरी याद रखिएगा, आपको आंसर याद आ जाएगा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहते हैं। अगला सवाल है हमारा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहते हैं।
तो इसका हो जाएगा आहार संस्कृति। दोस्तों राजस्थान जो होता है काफ़ी बड़ा एरिया है और यहाँ पे जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है। क्षेत्रफल मतलब कि ऐसे तो उत्तर प्रदेश होती है, लेकिन आप क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है, लोग हैं ज़्यादा, आपको इस तरह से सोचना है, लोग हैं ज़्यादा, तो वहाँ पर आहार पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, इसलिए आहार संस्कृति आप याद रखेंगे। 12वां में है हमारा क्वेश्चन है, पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन 2 स्थानों से प्राप्त हुआ है। अगर आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए बागोर एवं आदमगढ़, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। देखिए सबसे पहले आदम क्या होता है, आदम जाति को कहते हैं, यानी मानव को कहते हैं, तो पालतू कौन बनाएगा, आदम लोग बनाएंगे। तो एक तो आपका कन्फर्म हो गया कि आदमगढ़ होगा, ठीक है ना, और दूसरा है बागौर, ठीक है। तो इस 2 बातों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसके पास है। देखिए पुरातत्व संरक्षण जो होता है ना, वो क्या होता है, एक संस्कृति की होती है, हमारी संस्कृति को ही लोग संजो कर रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 13 का ए नंबर, ठीक है, संस्कृति। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। भीमबेटका, ऑप्शन नंबर बी अगर आपका सही जवाब है, अगर आपने सोचा है ऑप्शन नंबर बी के लिए। तो अगला सवाल है हमारा, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है बी, ऑप्शन नंबर बी यदि आपका जवाब है तो बिल्कुल सही है, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, ठीक है। देखिए सबसे पहले स्मारक बने होते हैं मरने वाले व्यक्तियों के लिए, आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हैं मृतकों को दफनाने के लिए, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। अगर आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए गेहूं, तो बिल्कुल सही जवाब है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था, गेहूं था। अगला सवाल है हमारा, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, कहाँ से आपको बताना है, ठीक है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी महदहा, तो बिल्कुल सही जवाब है। इसे याद रखने के लिए आपको क्या सोचना होगा, देखिए दहा से होता है दाह संस्कार, जो हम लोग करते हैं किसका करते हैं, जो मर जाता है। और हड्डी से बने आभूषण, अब क्या जिंदा आदमी के हड्डी के आभूषण आप बना लेंगे, नहीं बनाएंगे, मरेगा तभी ना बनाएंगे। तो इस तरह से आप याद रखेंगे महदहा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री में पाषाण, कांस्य और लौह त्रिज्यीन विभाजन किसने किया था। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए थॉमसन ने, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रिज्यीन विभाजन किया था थॉमसन ने। नेक्स्ट सवाल है हमारा, उस स्थल का नाम बताइए जहां प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अनाज के लिए भी यहाँ पे आपको मिला था साक्ष्य, तो ये मेहरगढ़, जहाँ पे अनाज होगा, जहाँ पे पैदावार होगी, वहीं पर ना जीवन के प्रमाण मिलेंगे, तो आप याद रखेंगे इसे, ठीक है, मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है, गैरिक मृत भांड पात्र काल निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। यदि आपके जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2000 से 1500 ईसा पूर्व, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी तांबा, तो बिल्कुल सही जवाब है। नवपाषाण की युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था, तो तांबा का हुआ था। हमारा अगला सवाल है कि प्रकाश, दैमाबाद एवं इनाम गांव किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी जौरवे संस्कृति, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, जौरवे संस्कृति इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे। तो उत्तर दक्षिण आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाशर से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाशर से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी यदि आपका जवाब है लेखिया, ठीक है, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल के भी शव प्राप्त हुआ है।
तो कहाँ से मिला है मानव कंकाल के साथ कुत्ते का? तो बुर्ज होम से। कहाँ से मिला है? तो बुर्ज होम से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त किए गए हैं? आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है। अभी आपने पढ़ा था राजस्थान के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान के बारे में आपने पढ़ा तो वो क्या था? एक आहार संस्कृति था। क्या था? एक आहार संस्कृति था। ठीक है। तो इसका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है आपका। ए का 3 हो जाएगा। ठीक है। और आपका बी का 4 हो जाएगा। ठीक है। सी का 1 हो जाएगा आहार संस्कृति, और डी का जो है आपका प्रभात संस्कृति हो जाएगा गुजरात में। ठीक है। तो ये इसका सही जवाब है। इसका मिलान मैंने कर दिया है, आप इसे देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा कि पूर्वी भारत नवपाषाण काल स्थल है कहाँ? बताइए, पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल है? यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए चिरांत, तो बिल्कुल सही जवाब है। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल है चिरांत। नेक्स्ट सवाल है हमारा, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था कब? आपको बताना है। तो पशुपालन का आरंभ हुआ था मध्यपाषाण काल में। कब हुआ था? मध्यपाषाण काल में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। राख टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख टीला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, संगनकल्लू। ठीक है। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? आपको बताना है, नगदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नवदा टोली का उद्घाटन किया था, यानी खोजकर्ता थे एच.डी. सांकलिया ने। ठीक है, एच.डी. सांकलिया ने। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा गया है? ठीक है। तो ताम्रपाषाण युग को किसको कहा गया है? ताम्रपाषाण युग को। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहा गया है? तो ताम्रपाषाण युग को कहा गया है। तो इसको याद रखने का आसान तरीका है, देखिए ताम्र से यहाँ पर रखना है तांबा। तांबा क्या है? एक चालक है। तो यहाँ पे देखिए चालकोलिथिक आपका आ गया ना, तो इससे आप याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं कहाँ? आपको बताना है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी दमदमा, तो बिल्कुल सही है। दमदमा से है आपको क्या मिला है? एक कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट और आखिरी सवाल है हमारा कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान क्या है? तो अभी आपने इसके पहले पढ़ा था आदमगढ़, जहाँ जो आदम लोग रहेंगे, जहाँ मनुष्य रहेंगे, वही लोग क्या करेंगे? पशु को पालेंगे। तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का ये सीरीज बिल्कुल पसंद आया है। मिलते हैं हम अपने अगले सीरीज में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।